अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली की जो पहली न्यूज़ है वो जिस तरह टोकन टैक्स और टैक्सेस रिवाइज हो रहे थे, हमने आप लोगों को बताया था कि ऐसा ऐसा उसकी जो ट्रांसलेशन आएगी हम आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। मैं 2 आर्टिकल्स पढ़ रहा था, आर्टिकल्स बेस्ड है इन्फॉर्मेशन से जो कि हमारे पास एक्साइज की नोटिफिकेशन से आई थी, बट उसमें थोड़ा मुझे अभी भी लगता है कबाहत है क्योंकि जो टोकन टैक्स है उन्होंने उसको रिवाइज़ किया है और उस आर्टिकल के मुताबिक भी और जो मैं पढ़ रहा था नोटिफिकेशन उसके मुताबिक भी कि जी अर्लियर वो सीट बेस्ड था, अब सीसी बेस्ड कर दिया गया है। ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। गाड़ी का जो टोकन है वो गाड़ी की सीसी के लिहाज से पहले था, जो कमर्शियल गाड़ी है उन पे पर सीट वाला था। जो बुरी न्यूज़ है वो ये है कि जो सरकार है ना वो मेरे ख्याल से उनको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही कि वो किस हद तक आवाम को जूस कर सकती है। तो जो ट्रांसफ़र फीस है ना वो तमाम कैटेगरीज के लिए बढ़ा दी गई है और जो इंक्रीज़ है वो कई गुना है। मतलब मोटरसाइकिल वाला जो एक गरीब आदमी जो पहले से अपनी ज़िंदगी से तंग है, जिसके पास पेट्रोल के पैसे भी नहीं है, आप उससे भी उतना ही टैक्स पर लीटर ले रहे हैं जितना कि आप एक लैंड क्रूजर वाले से या फरारी वाले से लेते हैं। दूसरी ज्यादती आप ये कर रहे हैं कि उसकी जो ट्रांसफ़र फीस थी वो 150 रुपये से आपने बढ़ा के 500 रुपये कर दी। आपको देखने में बड़ा ईजी लगता होगा कि जी 500 रुपये भी कोई मसला नहीं और 150 भी कोई मसला नहीं। उस गरीब से पूछें जो कि इस मोटरसाइकिल से अपनी अर्निंग जो करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने घर वालों का पेट पालने की कोशिश कर रहा है, ये 3 गुना से ज़्यादा है। सो सरकार ने उसकी इनकम 3 गुना नहीं की लेकिन उससे टैक्स 3 गुना ले लिया। इस तरह अगर आप 1000 सीसी या रिक्शा के ऊपर चले जाते हैं तो वो 1200 से 2500 है, वो 2.5% है। सो उनका कहना ये है कि जो मोटरसाइकिल वाला है उसकी एबिलिटी टू पे 3 गुना और 3.5 गुना है, लेकिन जो उससे ऊपर सीसी वाला है वो कम है। सबसे कम इंक्रीज कमर्शियल की ट्रांसफर में वो 4000 से 1000 रुपये बढ़ा के 5000 की है। 1800 सीसी से अबव जो हमेशा कहते हैं कि जी लोगों को टैक्स बहुत ज़्यादा करने हैं, तो 3000 से उनका जो है वो 10,000 कर दिए गए 3.5 टाइम्स। सो जितने भी ये ट्रांसफर रेट या टोकन रेट बढ़ाना है ये लॉजिक से बिल्कुल बाहर आता है, बिकॉज हर जगह एक अगर बात की जाती है तो बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट आई अंडरस्टैंड कि आपको टैक्स बेस बढ़ानी है तो आप टैक्स के लेवल को नीचे लेके आते हैं ताकि लोगों के लिए टैक्स देना आसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आए। इसके अलावा जो विद होल्डिंग टैक्स जो है वो भी रिवाइज किए गए थे। पहले आपको मैंने बताया था कि वो जो है एक फिक्स होते थे, अब वो परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ द कार हो गए हैं। नॉन फाइलर के लिए 6 गुना है, मैं कहता हूँ 60 गुना कर दें, नॉन फाइलर को जो मर्जी करना है कर दें, लेकिन जो बंदा टैक्स दे रहा है जो फाइलर है उसके लिए चीज़ों को आसान करें। टैक्स रेट को बढ़ाएंगे तो वो एक डिस्करेजमेंट होगी। तो लॉजिक ये कहती है कि जब आप गाड़ी रजिस्टर करते हैं तो उसको आप परसेंटेज ऑफ वैल्यू से टाई करते हैं। टोकन की बारी आप वैल्यू को भूल के सीसी पे आए थे कि क्यों। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी लग्जरी गाड़ियाँ हैं जो कि 4-4, 5-5, 6-6 करोड़ रुपए की गाड़ी हैं। रिसेंटली मैं सुना था पंजाब में सबसे महंगी रजिस्टर गाड़ी हुई है, पता नहीं 20 करोड़ की गाड़ी थी, 50, 60, 70, 90 लाख रुपए उसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है। लेकिन जब टोकन टैक्स की बारी आएगी वो 2000 सीसी वाली गाड़ी होगी, तो वो जो है वो कम टोकन देंगे। एक वो गरीब आदमी जिसके पास पुरानी 1902 की गाड़ी है बट वो 2200 सीसी है, वो उससे ज़्यादा टैक्स देगा। और मेरे ख्याल से इस फ्लॉ को दूर करने का बेहतरीन तरीका ये कि बजाय आप इंजन सीसी से टाई करें आप टोकन को, ताकि वो एबिलिटी टू पे के लिहाज टाई हो जाए। अभी एग्जैक्टली वही हो रहा है कि मोटरसाइकिल वाला बेचारा 1 लीटर के ऊपर 55 रुपये लेवी टैक्स पे कर रहा है और एक 20 करोड़ के रेंज रोवर वाला भी 55 रुपये लेवी टैक्स पे कर रहा है लीटर पे, जो कि एबिलिटी टू पे के तमाम असूलों के खिलाफ है, मसावात के असूलों के भी खिलाफ है। तो इसको ईजियर करें। अब आ जाते हैं ऑटो इंडस्ट्री की तरफ। ऑटो इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है वो जब्बू हाली का शिकार है। अगली न्यूज़ में सुजुकी की पढ़ा था कि सुजुकी प्लांट जो है वो शट डाउन जो है उन्होंने अपना एक्सटेंड कर दिया है। प्लांट शट डाउन क्यों होता है? क्योंकि जो सी के डिकेट्स हैं जिनसे गाड़ियां बनती हैं उनकी लास्ट ईयर मई से तकरीबन एलसीज का मामला चल रहा है कि उनकी एलसी नहीं क्लियर होती। तो पहले ये प्लांट जो है सुजुकी ने अगेन वो स्टॉक एक्सचेंज के, क्योंकि इट्स ए पब्लिक लिस्टेड कंपनी, तो वो अनाउंस करते हैं कि वो कब तक बंद रहेगा। उनकी जो डेट थी जो क्लोजर की वो 22 जून से 8 जुलाई तक थी। अब जो नया ऐलान है उसके मुताबिक ये जो एक्सटेंड कर दिया गया लॉकडाउन जो प्लांट का है वो 19 जुलाई तक है। ऑब्वियसली प्रोडक्शन नीचे जा रही है, सेल भी नीचे जा रही है। तो पामा की जो फिगर्स आते हैं उसके मुताबिक जो आर्टिकल मैं पढ़ रहा था उसके अंदर तकरीबन 59% डिक्लाइन है लास्ट मंथ की अगर सेल्स की बात करें। सिमिलरली अगर आप टोटल ओवरऑल अगर आप प्रोडक्शन की बात करें तो वो 55% जो है जुलाई से जून 22 और 23 के अगर हम कंपैरिजन करें तो नीचे है। ये दोनों आर्टिकल भी मैं पढ़ रहा था, अगेन पढ़ के दिल खराब होता है इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें पुलिसिंग के ऊपर, हम हमेशा बात करते हैं कि पुलिस जो है वो आपकी मदद के लिए आती है। उनका बेसिक मकसद ये होता है कि वो आपकी ज़िंदगी को पहले से बेहतर बनाएं। और पंजाब के अंदर मैंने आपको बताया था कि नो लाइसेंस के ऊपर एक बड़ा जो है लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाने के ऊपर एक क्रैकडाउन चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इसी तरह हेलमेट के ऊपर हमने सजेशन दी थी और आई थिंक वो किसी ने वो सजेशन सुन ली है। हेलमेट पहनना जो है इज़ नॉट अ राइट। हेलमेट पहनना ज़रूरी है हर बंदे के लिए, तो कोई ये नहीं कहता कि जी मेरी मर्जी मैं नहीं पहनता। सो अगर आप नहीं पहनते तो ठीक है, आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। अब देखना ये है कि पॉलिसी तो बना दी गई है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा
कितने पेट्रोल पंप हैं जहां पे फिर भी पेट्रोल दिया जा रहा है। और मैं आप सबको अर्ज करूंगा कि अगर आप लोग सोशल पुलिसिंग कर सकते हैं और किसी पेट्रोल पंप पे दिया जा रहा है तो ज़रूर उसकी फोटोज जो डाल के हमें भेजें और हम कोशिश करेंगे कि ये जो पॉइंट आउट ज़रूर करें। अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि एक दिन में 1000 से ज़्यादा क्रैश हुए हैं, 1000 से ज़्यादा। मतलब हम सोचें इंसान की जान 1000 से ज़्यादा, मेरा ख्याल है कोविड में इतने लोग इफेक्ट नहीं होते थे पूरे पैन पाकिस्तान एक दिन के अंदर। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। लोकल इंडस्ट्री में गाड़ियों के लॉन्च तो बड़े अरसे से नहीं चल रहे थे। अगेन लेफ्ट राइट गिमिक चल रहे हैं, कहीं ब्लैक एडिशन कहीं वाइट एडिशन, थोड़ा बहुत ट्राई करके देख रहे हैं कहाँ से लोगों को उनसे जूस आउट कर सकते हैं। हमने आज से 2-3-4 महीने पहले आपको बताया था कि होंडा टूसॉन जो है अपना बेस वेरिएंट लेके आ रही है। हमने एक वीडियो भी बनाई थी कंपैरिजन की, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक पे आप देख सकते हैं, आपको वीडियो नजर आ जाएगी। सो अब फाइनली कैट इज आउट ऑफ द बैग और येस वो मॉडल लॉन्च हो गया। अगर आप उसके स्पेक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। उसकी प्राइस रिवील कर दी गई है 73,65,000, जो तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए कम है उसकी जो अगला वेरिएंट है उससे। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो मेरा ख्याल है 53-54 का टॉप वेरिएंट था, बट आज की हकीकत ये है कि इस टाइप पे टॉप वेरिएंट तकरीबन 85-86 लाख की प्राइस में है, ये 72-3 की प्राइस में, तो 13 लाख रुपए कम है। अब ये तो आवाम डिसाइड करेगी कि इन फीचर्स के साथ इस वैल्यू सेट को वो इस प्राइस पे कैसे रिसीव करते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं थोड़ी सी ग्लोबल न्यूज़ के ऊपर। ग्लोबल न्यूज़ में आपने देखा होगा पहले दिनों बड़े लोगों ने मुझे वीडियोस भेजी कि जी आप भी ऐसी वीडियोस बनाएं, आप शोरूम में जाएं, लोगों के मुंह पे नोटों के हार मारें और थदियाँ उनके मुंह पे मारें और उनको शो करें कि हम हर चीज़ खरीद सकते हैं। पहली बात तो ये, मैं इस बात पे हमेशा बिलीव करता हूँ कि इंसान के जो अखलाक और तमीज़ है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ज़रूरी नहीं कि हम दुनिया के वो ट्रेंड उठा के देखें जो कि नेगेटिविटी में आते हों या किसी तरह से बदतमीजी के जुमरे में आते हो। और मेरे ख्याल से ये जो इन्होंने मतलब इस यूएई की गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया है, अगेन उसको एक हाईली रेगुलेटेड सोसाइटी समझा जाता है और कई लोग कहेंगे ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है। अगेन हर कंट्री का एक अपना वो है। मेरे सामने एक न्यूज़ आई और इससे पहले मुझे बहुत से लोगों ने वीडियो भी टैग की थी कि आप इसको बताएं, तो मैंने कहा चलें आपसे शेयर करता हूँ। 2 गाड़ियाँ जिनकी जो है मैं बारे में पढ़ रहा था कि ग्लोबली जो नई शेप आई है और उसके बारे में डिटेल में पढ़ रहा था। अगेन आपको राइट पे स्क्रीन में नजर आ रही होगी Peugeot 208। इसके अलावा टोयोटा प्राडो जो है उसका भी एक स्नीक पीक आया है जिसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, नीचे लिंक भी लगा दिया गया है। आखिरी न्यूज़ जो आज की वीकली की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, इसलिए कि अक्सर लोग हमसे मिलते हैं और पूछते हैं कि जी पाकिस्तानी ऑटो इंडस्ट्री का क्या फ़ायदा है, इतने सालों में इस ऑटो इंडस्ट्री ने इस मुल्क को क्या दिया, हम एक्सपोर्ट कब करेंगे। तो टोयोटा जो है उसने यहाँ पे पाकिस्तान में पार्ट बना के एक्सपोर्ट करने का जो ऐलान किया है और इजिप्ट के लिए जो टोयोटा बनेगी वहाँ से पार्ट बना के एक्सपोर्ट करेंगे। आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ अगर पाकिस्तान की सारी कंपनियां ये एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, जिसका मतलब ये होगा कि हमारी लोकलाइजेशन बढ़ेगी, हमारी वेंडर इंडस्ट्री डेवलप होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सही फॉर्म में होगी। ये वक्त बताएगा कि ये एक क्लेम था या इसके ऊपर असल में भी अमल होगा, लेकिन ऑन द न्यूज़, ऑन द फेस ऑफ इट, ये न्यूज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों से शेयर करते हैं। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। तो 13 से 17 जुलाई तक फिर जो मानसून का एक नया स्पेल एक्सपेक्टेड है, तो आप लोग जो अपनी गाड़ियां मोटरसाइकिल अपने काम पे जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि एक तो जाने से पहले वेदर को चेक कर लें, दूसरा ऐसी सड़कों पर ना जाएं जिनका आपको नहीं पता, बिकॉज हमारे यहाँ पे खड्डे और जो होल्स हैं वो होलसेल में मिलेंगे आपको और आप कहीं भी गिर सकते हैं और खासतौर पर 2 व्हीलर्स के लिए वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आखिर में सबसे अच्छी न्यूज़ मैं आप लोगों को देता रहूँ और मैं बड़ा एक्साइटेड और अल्लाह मियां का शुक्र भी अदा करता हूं कि पाक व्हील्स, मेरा और आपका पाक व्हील्स, हाँ जी 20 साल का होने जा रहा है। 18 जुलाई को पाक व्हील्स की 20वीं सालगिरह है। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों की कंटिन्यूस प्यार मोहब्बत का। और ये 20 साल की जो मेरा ख्याल है जर्नी है, सबसे अच्छा गिफ्ट जो हम पाक व्हील्स को दे सकते हैं वो 2 मिलियन सब्सक्राइबर का गिफ्ट है। और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इस महीने के अंदर अंदर अपने 2 मिलियन जो सब्सक्राइबर हैं उसका टारगेट पूरा कर लें। इसके अलावा हम आप लोगों के लिए जितनी सर्विसेज इस 20 साल में लेके आते रहे, मैं ये क्लेम नहीं करता कि वो परफेक्ट हैं, लेकिन हम कोशिश जरूर करते हैं कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, आप लोगों के जो पेन पॉइंट्स हैं, उनको एड्रेस करने के लिए अपनी नई से नए प्रोडक्ट मुतारिफ कराते रहें और इसी इज़्म के साथ हम अगले आने वाले सालों में भी आगे बढ़ते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीकली पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये था आज का वीकली, आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरद वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।